फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा अर्धन्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अर्धन्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों की सहायता से इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है। अर्धन्यायिक निकाय जो है ये एक ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें कानून के द्वारा विशेष अधिकार प्रोवाइड किया जाता है ताकि वे न्यायिक प्रकृति के निर्णय ले सकें। ये जो निकाय हैं ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, सीमित न्यायिक अधिकार रखते हैं, आमतौर पर विवादों के समाधान, अनुशासनात्मक कार्रवाई या नियामक निगरानी का कार्य करते हैं। तो हमने इसमें क्या लिखा है इसके इंट्रो में कि अर्धन्यायिक निकाय एक ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें कानून के द्वारा न्यायिक प्रकृति के कार्यों के लिए अधिकार दिए गए होते हैं, परंतु ये पूर्णतः न्यायपालिका नहीं होते हैं। अर्धन्यायिक निकाय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों का मिश्रण है। ये क्या है? ये न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों का मिश्रण है। विवादों का समाधान करने की क्षमता है इनके पास में। निष्पक्ष सुनवाई व निर्णय देने की प्रक्रिया है। विशेषज्ञता आधारित निर्णय दे सकते हैं। इसमें जो है क्या बताया गया है कि इनका कानूनी आधार, इनकी जो विशेषताएं हैं उसमें कानूनी आधार क्या है? ये संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के अंतर्गत स्थापित हैं। निर्णयात्मक अधिकार क्या है? पक्षों को सुनने के बाद आदेश या दंड देना। नेक्स्ट है न्यायिक प्रक्रिया का पालन। कुछ हद तक न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हैं, जैसे नोटिस देना या सुनवाई करना। न्यायपालिका से भिन्न होते हैं, पूर्णतः न्यायिक नहीं होते हैं लेकिन प्रशासनिक से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मतलब ये न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों का मिश्रण होते हैं। इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? एनजीटी। एनजीटी क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये इसका कार्य क्या है? पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करना। यह एनजीटी एक्ट 2010, ये जो अधिनियम है वो कौन सा है? एनजीटी एक्ट 2010, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। सीआईसी क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना अधिकार, इसका कार्य क्या होता है? सूचना अधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई करना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई। इसका महत्व क्या है? नागरिकों की सूचना के अधिकार की रक्षा करना। फिर नेक्स्ट क्या है? सीसीआई, प्रतिस्पर्धा आयोग। इसका जो है कार्य क्या है? इसका कार्य है बाजार में एकाधिकार, कुप्रथाओं की निगरानी करना और दंड देना। यह जो है कौन सा एक्ट है? यह कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है। फिर क्या है? एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका कार्य क्या है? मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना और सिफारिश देना। इसका महत्व, ये क्यों महत्वपूर्ण है? मानवाधिकार संरक्षण में सहायक है। फिर क्या है? सीएटी ट्रिब्यूनल, जैसे जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका कार्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सेवा विवादों का निपटारा करना। इसका महत्व क्या है? समान अदालतों के बोझ को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अर्धन्यायिक निकाय का महत्व। इसका क्या महत्व है? न्यायपालिका पर बोझ को कम करता है, विशेषज्ञतापूर्ण त्वरित निर्णय देता है और नागरिक के जो अधिकार है उनकी रक्षा करता है और सस्ती और सुलभ न्यायिक प्रक्रिया प्रोवाइड कराता है। अर्धन्यायिक निकाय के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ। उनके समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं? स्वतंत्रता व पारदर्शिता की कमी। इसके अंतर्गत जो है क्या देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत जो है स्वतंत्रता और पारदर्शिता की कमी है। कुछ निकायों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना है, मतलब संवैधानिक स्थिति अस्पष्ट है। कभी कभी जो इनकी स्वतंत्रता और जवाबदेहिता पर ही प्रश्न उठ जाते हैं। सिफारिशें जो हैं वो बाध्यकारी नहीं हैं, जैसे एनएचआरसी। फिर क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएँ भी इसमें बनी रहती हैं। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया। इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अर्धन्यायिक निकाय लोकतंत्र में न्याय की पहुंच को व्यापक या त्वरित बनाते हैं। इनकी संवैधानिक स्थिति को सुदृढ़ कर इन्हें और प्रभावी बनाया जा सकता है।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।